हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सिटिंग अरेंजमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। राइट, सिटिंग अरेंजमेंट्स जो होते हैं वो हमारे बनते हैं 2D फिगर्स जितने भी होते हैं। मोस्ट कॉमन जो हमारे पास होते हैं, जो हमें स्पेशली बैंक एंड एसएससी में देखने को मिलते हैं, तो सबसे जो कॉमन होते हैं हमारे पास वो होते हैं सर्क्युलर, rectangular, square, triangle, triangle, pentagonal, pentagon, pentagonal means 5 sides. Sixth, hexagonal, which means 6 sides. Right, line, then हमारे पास पैरेलल लाइन। ये कुछ हमारे सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं जो कॉमन होते हैं, हमें जनरली देखने को मिलते हैं। राइट, नाउ कमिंग टू ये किस टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास सिंगल डायरेक्शंस, एक होता है हमारे पास बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल मीन्स क्या? इनसाइड एंड आउटसाइड फेसिंग। वेरे सिंगल डायरेक्शन में क्या होता है हमारे पास? आइदर इनसाइड फेसिंग और आउटसाइड फेसिंग। राइट, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नाउ कमिंग टू दी वेरिएबल वाला पार्ट। वेरिएबल मीन्स क्या होता है कि हमारे पास पर्सन्स, इधर समझाते हो। वेरिएबल मीन्स क्या होता है? पर्सन्स एंड डायरेक्शंस, इन दोनों के अलावा जो थर्ड चीज़ दी हुई है होती है, दैट इज़ ईदर मे बी नंबर ऑफ पेन्स, चॉकलेट्स, राइट, नंबर ऑफ पेन्स, चॉकलेट्स, सिटी, प्लेस और एनी अदर थिंग, कलर, सपोज कर लें कलर। तो उसके अलावा हमें जो भी चीज़ दी हुई होती है, पर्सन्स एंड डायरेक्शंस के अलावा हमें जो भी थर्ड चीज़ दी हुई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। नाउ कमिंग टू द वेरिएबल, कितने होते हैं वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, मोस्टली 2 या 3 होते हैं, बट कितने भी हो सकते हैं। एंड जितना ज़्यादा वेरिएबल मतलब उतना बड़ा सिटिंग अरेंजमेंट बड़ा, डेटा ज़्यादा, सिटिंग अरेंजमेंट बड़ा। इसका मतलब जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी होती है वो डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबल बढ़ती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है। राइट, आई होप आ गया होगा समझ में आपको। ना कमिंग, कितने लोग बैठ सकते हैं हमारे पास? एक होती हमारे पास अनसर्टेन, इसमें हमें पता नहीं होता है नंबर ऑफ पर्सन्स जो होते हैं, वो होते हैं इसमें अननोन। राइट, नाउ कमिंग टू द इवन, इसमें हमारे पास इवन नंबर ऑफ पर्सन्स बैठे हुए रहते हैं। एंड एक होती है ऑड, इसमें हमारे पास ऑड नंबर ऑफ पर्सन्स बैठे रहते हैं। राइट, ना कमिंग टू दिस इवन वाला पार्ट, अगर इसमें इवन नंबर ऑफ पर्सन्स दिए हैं, इसका मतलब क्या है? वो एक दूसरे के ऑपोजिट बैठते हैं। राइट, ऑपोजिट बैठते हैं। वेर इज ऑड में ऑड वाले में ऑपोजिट नहीं बैठते हैं।
राइट, आई होप आ गया होगा समझ में आपको. सो फर्स्ट वील स्टार्ट विद द सर्कुलर वन. आज हम सर्कुलर से स्टार्ट करते हैं. एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, इसमें क्या होता है कि जो भी हम डायरेक्शन लेते हैं, इनसाइड आउटसाइड, जो भी हम डायरेक्शन लेंगे, इनसाइड या आउटसाइड, वॉट एवर में बी द डायरेक्शन, जो हम लेफ़्ट या राइट बनाएंगे, लेफ़्ट और राइट, वो डिपेंडिंग ऑन दिस डायरेक्शन. राइट, सो वील स्टार्ट विद द फर्स्ट पजल. राइट, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके डायरेक्शंस क्या रहेंगे. डायरेक्शंस 6 पर्सन मीन्स क्या, हमारे पास 6 पर्सन दिए हैं, इसका मतलब इवन मतलब क्या है, ऑपोजिट बैठेंगे. 6 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल. सर्कुलर टेबल मतलब दिस इज द सर्कल. सर्कल, 2 सर्कल बना लेते हैं क्योंकि जनरली 2 पॉसिबिलिटीज़ तो बनती हैं. सर्कल, ठीक है. एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब 1 2 3 4 5 and 6, right? So 1 2 3 4 5 and 6. नाउ कमिंग टू, अगर हम सर्कुलर वाला देखें, सर्कुलर में हमें 2 बनाना पड़ रहा है. एक तो ये जो सर्कल है, देन दूसरा ये डायरेक्शन है. तो इसकी हमारे पास एक ट्रिक क्या होती है, इसकी हमारे पास क्या ट्रिक होती है, जब इवन नंबर हूँ और सर्कल में हूँ, तो इसकी हमारे पास एक ट्रिक क्या होती है, दैट इज़, मैं बताती हूँ आपको बना के. उसको हम ऐसे बना लेते हैं, दिस वन. क्योंकि इसमें 6 बैठे हैं इसलिए हम इसमें ऐसे बनाएंगे. दिस वुड बी आर केस 1 एंड दिस वुड बी आर केस 2. क्योंकि हमारे पास 2 केसेस तो बनते ही बनते हैं, कितना भी इजी पेपर क्यों ना हो. दिस इज आर केस 1, दिस इज केस 2. केस 1 एंड केस 2. अब हम इसके डायरेक्शन बना रहे हैं, सब इनसाइड देख रहे हैं, मतलब टूवर्ड्स द सेंटर. इनसाइड मीन्स टूवर्ड्स द सेंटर. इसमें भी बना लिया. राइट, स्टार्ट करते हैं. N सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Q. Q यहाँ, N सिट सेकेंड टू द लेफ्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड. सो यह हमारा बन गया N. सिमिलरली यहाँ N सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Q. बोथ Q एंड O आर इमीडिएट नेबर्स, मतलब या तो O यहाँ बैठेगा या तो O यहाँ बैठेगा. तो फर्स्ट केस में हम O को यहाँ बिठा देते हैं, सेकेंड केस में हम O को यहाँ बिठा देते हैं. इससे क्या हो गया, Q और O जो है इमीडिएट नेबर्स बन गए. द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन O एंड N इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन Q एंड P. राइट, O एंड N के बीच जितने पर्सनस बैठे हैं सिमिलर हैं O Q एंड P के. अब हम काउंट करते हैं O एंड N के बीच. यहाँ पे अगर राइट से काउंट करें तो O एंड N के बीच कितने हैं, 1 2. यहाँ से भी 1 2. 1 2 मतलब क्या है, Q और N ऑपोजिट बैठे हैं, तो सिमिलरली Q और P क्या हो जाएंगे, हमारे ऑपोजिट. इस वाले केस में देखते हैं अपन, O एंड N के बीच कोई नहीं बैठा है, तो Q और P के बीच भी कोई नहीं बैठेगा. अगर हम, जैसे इसमें तो मेंशन क्या नहीं राइट या लेफ़्ट, अगर हम एक को राइट ले रहे हैं तो दूसरे में भी हम राइट ही लेंगे. सिमिलर केस गोज विद द लेफ्ट वन. जैसे इधर पे हमने क्या किया था कि अगर हम यहाँ से O और N के बीच राइट से काउंट कर रहे हैं तो Q और P के बीच भी राइट से काउंट कर लेंगे. सिमिलरली अगर O एंड N के बीच लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं तो Q और P के भी. ठीक है, तो उससे हमारा आंसर जो रहता है उसमें दिक्कत नहीं होती है.
राइट, ये हो गया. नाउ कमिंग एम नीदर सिट्स एडजेसेंट टू पी नॉर एल, मतलब एम जो है वो पी के बाजू में नहीं बैठ रहा और एल के बाजू में. तो एम जो है यहाँ नहीं आ सकता है, तो एम कहाँ आएगा, यहाँ आएगा. एम क्या आ जाएगा, पी के बाजू में नहीं आ रहा है. ठीक है, तो एम कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा. अब हमारे पास कौन बचा, सिर्फ एल बचा. एल के लिए सिर्फ एक ही जगह बची, वो है ये. और इधर पे एल के लिए कौन सी जगह बची, सिर्फ ये. अब देखिए, जो हमारा ये सेकेंड केस है उसमें एल यहाँ बैठा है और एल के बाजू में कौन बैठा है, एम बैठा है. एम बैठा है तो ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट होगी वो तो हिंडर हो जाएगी. इसलिए जो ये केस 2 होगा वो हो जाएगा हमारा रॉन्ग. केस 2 जो होगा वो हमारा फॉलो नहीं करेगा. राइट, सो केस 2 को हमने कर दिया कैंसिल. ये वाला हमारा सही हो गया. इससे हमारी सारी स्टेटमेंट सही आ रही. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम. एम ये बैठा है, एम से थर्ड टू द राइट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दैट इज एल. सो आवर आंसर वुड बी एल, विच इज ऑप्शन नंबर ई. राइट, आई होप आपको समझ आ गया होगा. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट. ठीक है, फाइनल अरेंजमेंट देखते हैं. एल सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ओ. एल ओके इमीडिएट राइट बैठा है क्या, सही. तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू. 2 पर्सन सिट्स बिटवीन एन एंड ओ. 1 2 2 persons आर सिटिंग, ओके, ट्रू. एम सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ पी. एम सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ पी. पी ए है, पी का राइट कौन सा होगा, ये ऐसे. तो एम जो है वो पी के सेकेंड टू द राइट में, फर्स्ट सेकेंड. तो ये वाला भी क्या हो गया हमारा, ट्रू. बोथ एल एंड ओ आर नॉट इमीडिएट नेबर्स. इसमें तो है एल एंड ओ दोनों इमीडिएट नेबर्स हैं, इसलिए ये वाली क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स. सो हमारा आंसर क्या होगा, 1 2 and 3 आर ट्रू. राइट, आई होप आपको आ गया होगा समझ में. सो आवर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू. राइट, तो ये हो गया हमारा आंसर. नाउ कमिंग टू द थर्ड वन. हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन एम एंड पी व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ एम. एम का राइट क्या होगा, दिस वन. एम का राइट ये है क्योंकि ये यहाँ फेस कर रहा है, तो एम का राइट ये होगा. 1 2 3. सो 3 persons आर सिटिंग बिटवीन एम एंड पी व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ एम. 3 कौन सा ऑप्शन नंबर है, बी. सो आवर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी. ये क्या है, 4 of the following are alike in a certain way and hence form a group. Which of the following does not belong to the group, L Q. L and Q. This one person is sitting. O M. O and M के बीच भी क्या है, 1 person is sitting. Q N. Q and N के बीच भी 1 person is sitting. P L. P and L. देखिए P and L जो है क्या है, आजू बाजू बैठे हैं. सो 1 person इज नॉट सिटिंग, इसलिए ये जो होगा हमारा, ये बाकी 4 से अलग होगा. नाउ कमिंग टू द ई वाला. ई वाला हम एक बार एम और पी भी चेक कर लेते हैं. एम एंड पी 1 person इज सिटिंग. सो आवर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पी एल. ठीक है ना. इफ नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन. इफ पोजिशन ऑफ एल एंड क्यू आर इंटरचेंज्ड इन द सेम वे द पोजिशन ऑफ ओ एंड आई एन आर इंटरचेंज्ड. सबसे पहले हम इसमें इंटरचेंज करके देखते हैं. इसमें अगर हम इंटरचेंज करके देखें, एल एंड क्यू आर इंटरचेंज्ड, मतलब एल की जगह क्या आ जाएगा, क्यू, और क्यू की जगह आ गया एल. एंड ओ एंड एन आर इंटरचेंज्ड. एन हमारा आ गया यहाँ एंड ओ आ गया हमारा यहाँ. ठीक है, तो ये हमारा जो है वो अब सही डायग्राम बन गया. ये ओ, एन, एल,
एंड देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ। नए अरेंजमेंट्स के हिसाब से ओ कहाँ बैठा है, ये ओ ये बैठा है, इसके सेकेंड टू द राइट में कौन बैठा है, वैसे तो क्यू बैठा था लेकिन क्यू ने अपनी पोजीशन एल के साथ इंटरचेंज कर ली, सो देयरफॉर एल विल बी सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ। ओ इधर देख रहा है तो सेकेंड टू द राइट उसका ये हो गया, सो ओ एल विल बी सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। राइट, आई होप आपको ये आ गया होगा। मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बस दिया है आपको, बहुत हैवी पजल नहीं की है। कल हम बाई डायरेक्शनल सॉल्व करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट का ही। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर कंटेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।